हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास है जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम या एमटीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम और आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू ऑन पोस्टमैन मैनुअल वॉल्यूम 7। ये है इस सीरीज का पार्ट वन के अलावा जितने भी टॉपिक्स रह जाएंगे इस वीडियो में उनको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पहला ही प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक से। ऐसे प्रश्न पीए के एग्ज़ाम में और बहुत सारे सर्कल्स के द्वारा कवर किए गए थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। एक्चुअली ऐसे प्रश्नों को बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि ये एक स्टेटमेंट में एक खाली जगह को छोड़ना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। ऐसे सर्कल्स कई थे जिन्होंने ऐसे प्रश्न बनाए थे, इसलिए हम लोग भी ऐसे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है द ड्यूटीज कनेक्टेड विद रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एट क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग विल बी परफॉर्म्ड बाय द। प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल करता है, यानी डाक को रिसिप्ट भी करता है और उसको डिस्पैच करता है और क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग भी करता है। ये ड्यूटी किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है या ये ड्यूटी किसकी होती है? तो ये ड्यूटी होती है मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट की। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एवरी सेट इज सप्लाइड विद द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स। प्रत्येक सेट में कौन सी स्टैम्प्स और सील है जो कि भेजी जाती है? ये ऑप्शन नंबर ए में है डेट स्टैम्प, ऑप्शन बी में है नेम स्टैम्प्स, ऑप्शन सी में है डेट सील, ऑप्शन डी में है डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प। ये चारों जो स्टैम्प्स हैं डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, डेट सील और डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स, चारों स्टैम्प्स को हर एक सेट के लिए सप्लाई किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इंश्योरेंस सील होती है, उसे किसके पोजेशन में रखा जाता है या उसे किसकी सेफ कस्टडी में रखा जाता है या उसको संभालने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इंश्योरेंस सील है, उसे हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रखा जाता है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नॉट इन यूज एंड नेम स्टैम्प आर केप्ट इन द। अगर कोई टाइप्स बॉक्स है जिसमें ऐसे टाइप शामिल है जिनका अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा हो या ऐसी नेम स्टैम्प्स भी हो जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा हो, उनको शामिल किया गया है, तो ऐसे टाइप बॉक्सेस को कहाँ रखा जाता है? तो ऐसे जो टाइप बॉक्सेज हैं उन्हें रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है कि विच स्टैम्प इज सप्लाई टू मेल ऑफिसेज और सेक्शंस विच डील विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस। यानी ऐसी ऑफिस या ऐसे सेक्शंस जो लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित रखते हैं या वो लेटर बॉक्स क्लियरेंस करते हैं, उनके लिए कौन सी स्टैम्प है वो सप्लाइड की जाती है, उनको ऐसी कौन सी स्टैम्प है जो भेजी जाती है? तो जो ऑफिसेस या सेक्शंस लेटर बॉक्स क्लियरेंस से डील करते हैं उनको डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प सप्लाई की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है पोर्टफोलियो सप्लाई टू। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि पोर्टफोलियो सप्लाई टू, पोर्टफोलियो किसके लिए सप्लाइड किया जाता है? सेक्शन आरएलओ ब्रांच ऑफिस या नन ऑफ द अबव। तो पोर्टफोलियो होता है वो हर एक सेक्शन के लिए सप्लाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है कि पोर्टफोलियो शुड बी कैरीड, पोर्टफोलियो को क्या कैरीड करना चाहिए? तो डेट स्टैम्प्स एंड सील्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ऑर्डर बुक और ऑल ऑफ द अबव। तो एक जो पोर्टफोलियो होता है इनमें से सारी चीज़ों को कैरी करना चाहिए था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में है सील्ड बैग शुड बी कैरीड, सील्ड बैग को क्या कैरीड करना चाहिए? ऑप्शन ए है लेवल फॉर बैग्स, ऑप्शन बी लेट फी नोटिस बोर्ड, ऑप्शन सी सीलिंग बैग्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो शील्ड बैग होता है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया है कि द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन द पर्सनल कस्टडी ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ना है, हु विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी। जो पोर्टफोलियो है वो किसकी कस्टडी में रखा जाना चाहिए हमेशा के लिए वो, और जो भी व्यक्ति इसको रखता है उसकी ये पर्सनल कस्टडी में रखा जाता है, जो कि इसकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो व्यक्ति है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है कि जो स्टेशनरी रेड लिस्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। द स्टेशनरी रेड लिस्ट इशूड बाय द सुप्रीटेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अधीक्षक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्टेशनरी रेड लिस्ट है वो क्या बताती है, वो क्या शोज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द क्वांटिटी और नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी टू बी सप्लाइड, यानी कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा या नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी आर्टिकल्स की वो मात्रा जो कि सप्लाई की जानी होती है वो शो करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के स्टेशनरी रेट लिस्ट में नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी टू बी सप्लाइड को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है स्टेशनरी सप्लाइड टू। स्टेशनरी किसके लिए सप्लाइड की जाती है, तो स्टेशनरी होती है वो ईच सेट ऑफ एवरी सेक्शन और मेल ऑफिस अंदर डिवीजन दोनों को सप्लाई की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि स्टेशनरी प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक सेट को और जितनी भी मेल ऑफिस है डिवीजन में उनको सप्लाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्टेशनरी रिलेटेड टू। ऐसे प्रश्न भी पीए के एग्ज़ाम में कई सर्कल्स के द्वारा पूछा गया था, स्पेशली पंजाब सर्कल में तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि पूछा गया था कि ये टॉपिक है वो किस रूल्स में है या कौन सी क्लॉज में है या फिर कौन से चैप्टर में है। ये सारी जानकारी है, ऐसे प्रश्न भी उनके द्वारा पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि स्टेशनरी रिलेटेड टू। स्टेशनरी का जिक्र है वो किस आर्टिकल में है या किस क्लॉज में है या किस रूल में है। तो स्टेशनरी का जो संबंध है वो रूल नंबर 23 से है, और वो भी रूल नंबर 23 है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से है। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें रूल नंबर 23 है उसमें स्टेशनरी का जिक्र है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है कि पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स इज इन, यानी कि पोर्टफोलियो है और उसके जो कंटेंट्स हैं उसका जिक्र किस रूल में है या किस क्लॉज में है। तो जो पोर्टफोलियो है उसका जिक्र रूल नंबर 22 में है और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के चैप्टर नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है कि स्टैम्प्स एंड सील्स इज इन। स्टैम्प्स और सील्स भी किस क्लॉज में है या किस रूल में है। तो स्टैम्प्स एंड सील्स रूल नंबर 20 में है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया इन विच फॉर्मेट डेली रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। जो डेली रिपोर्ट होती है वो किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, किस फॉर्म में इसको बनाया जाता है या मेंटेन किया जाता है। MS83 करके एक फॉर्म आता है, उसमें उसी फॉर्मेट में डेली रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर हुम HSA सबमिट द डेली रिपोर्ट, यानी कि जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो किसको सबमिट करता है डेली रिपोर्ट को। तो जो डेली रिपोर्ट होती है वो सुप्रीटेंडेंट को सबमिट की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट इज़ इन, यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट जो टॉपिक है या जो रूल है या जो क्लॉज है वो किस क्लॉज में है। तो प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट है वो रूल नंबर 28 में है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में और चैप्टर नंबर 2 में है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द डेली रिपोर्ट शुड बी रिटन बाई फिल इन द ब्लैंक को बनना है फ्रॉम द रफ नोटबुक ऑफ द सेट। कि जो डेली रिपोर्ट होती है वो किन के द्वारा लिखी जाती है और या जो रफ नोटबुक होती है सेट्स की उसमें से। तो जो HSA होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको जो रफ नोटबुक्स हैं सेट की उसमें से डेली रिपोर्ट को लिखना होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि विच फॉर्मेट यूज बाय द सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर फॉर सबमिटिंग इज डेली रिपोर्ट। के जो स्पीड पोस्ट सेंटर के जो सुपरवाइज़र होते हैं, SPC के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो डेली रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में सबमिट करते हैं। तो वो भी सेम फॉर्मेट में सबमिट करते हैं, यानी कि MS83 में ही सबमिट करते हैं। ये भी प्रश्न लास्ट ईयर पोस्टमेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हुम सुपरवाइजर ऑफ एसपी सबमिटेड एज डेली रिपोर्ट। स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइज़र है वो किन्हें डेली रिपोर्ट को सबमिट करता है, तो ये जाती है मैनेजर स्पीड पोस्ट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन इज़ प्रिपेयर्ड इन, यानी कि मेल एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं सार, संक्षिप्त या फिर इस तरीके से वर्णन बोल सकते हैं इसको। तो जो मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शंस है उसे किस फॉर्म में या किस फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है, किस फॉर्म में इसको बनाया जाता है। तो जो MS42 है उस फॉर्म में या उस फॉर्मेट में ही ट्रांजिट सेक्शन के जो एब्स्ट्रैक्ट है, मेल एब्स्ट्रैक्ट है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेस प्रिपेयर्ड इन, कि जो मेल ऑफिस होती हैं उनका जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है उसे किस फॉर्म में बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। तो MS43 में मेल ऑफिसेस की जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है उसको बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 23 का सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट है उसे कितने भागों में बांटा गया है। मेल एब्स्ट्रैक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका मेल्स और दूसरा है बैक्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल्स और बैक्स दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया एक्शंस ऑफ मेल इन इज़ डिस्कस्ड इन, यानी कि एक्शन जो मेल है, मेल का आदान प्रदान है, वो किस क्लॉज या किस रूल में इसका जिक्र है। तो एक्शंस ऑफ मेल का जो जिक्र है वो रूल नंबर 40 में है या क्लॉज नंबर 40 में है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 चैप्टर नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन सोज, के जो ड्यू मेल लिस्ट है सेक्शन की वो क्या प्रदर्शित करती है। तो उसमें बताया जाता है कि द स्टेशन एंड दैट ऑफ मेल ऑफिस इज द आवर्स एट विच मेल आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच, यानी कि जो स्टेशन है और मेल ऑफिस का उसमें किन घंटों में मेल को रिसीव किया गया है और डिस्पैच किया गया है, यानी बेसिकली समय के बारे में। द डिटेल्स ऑफ द मेल एंड इन व्हाट केसेस दे विल बी एनक्लोज एंड ट्रांजिट बैग्स, ये दोनों जानकारियाँ ड्यू मेल लिस्ट में बताई जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, ऑफिशियल्स फॉर एक्शंस ऑफ मेल अपॉइंटेड इज आर, के ऐसे कौन से कर्मचारी हैं या ऐसा कौन कौन से जिम्मेदार लोग हैं जिनको एक्शंस ऑफ मेल के लिए अपॉइंटेड किया जाता है या हैं। तो मेल एजेंट या मेल गार्ड या ऐसा कोई भी कर्मचारी या ऑफिशियल्स जो कि इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, इन तीनों में से किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट एक्सचेंज ऑफ मेल, एक्सचेंज ऑफ मेल से संबंधित सही कथन को छाड़ना है। द मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ मेल ऑफिस शुड फर्स्ट मेक ओवर द बैग्स फॉर डिस्पैच एंड देन टेक डिलीवरी ऑफ दोज ऑफ द ऑफिस, यानी बताया गया है कि मेल एजेंट होते हैं और मेल गार्ड होते हैं मेल ऑफिस के, उनको ये करना चाहिए कि पहले वो अपने मेक ओवर द बैग्स, फर्स्ट अपने जो बैग्स डिस्पैच के लिए हैं उनको दे और उसके बाद में उनसे डिलीवरी ले, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर बी में है कि एट इम्पोर्टेंट स्टेशंस, जहाँ महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बैग्स को एक्सचेंज किया जाता है, उनको हेड ऑफ द सर्किल यानी HOC हेड ऑफ द सर्किल ऑथराइज कर सकते हैं, मे ऑथराइज द मेल एजेंट एंड मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी में है कि मेल एक्सचेंज बिटवीन अ मेल ऑफिस एंड लोकल पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो मेल एक्सचेंज की ऑफिसेज हैं और जो लोकल पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके बीच में अगर मेल का आदान प्रदान होता है तो शुड बी रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड एट द डोर ऑफ द मेल ऑफिस, यानी कि उनको जो डाक की एक्सचेंज है उनको वो ऑफिस के दरवाजे पर ही ये कर सकते हैं, कैरियर को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। एक्सचेंज ऑफ मेल से संबंधित तीनों ऑप्शंस ये बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 में जनरली हु इज़ या आर नॉट परमिटेड टू एंटर द बैंड, एक्चुअली इस प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्यतः किन लोगों को
परमिशन है या नहीं है, किन किन लोगों को परमिशन नहीं है, या तो वो सिंगल व्यक्ति हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको बेसिकली बैंड के अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती है। तो जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है या मेल एजेंट है या मेल पियोन है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मेल एक्शंस के काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, इनमें से कोई भी बैंड के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई। बेसिकली जो कैरियर होते हैं, जो वाहक होते हैं, उनको बैंड के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि मेल पियोन्स बुक इज़, कि जो मेल पियोन्स की बुक है वो कौन सी होती है या उनको किस फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें की जाती है। तो उनके लिए जो फॉर्म है या फॉर्मेट है वो है MS-28। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। ये एंड इस वीडियो का धन्यवाद। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको पार्ट 2 में या आगे भी जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनमें हम लोग कवर करेंगे। और थ्योरी का जो सेक्शंस है उसकी क्लास 1 हो चुकी है और क्लास नंबर 2 को हम लोग जल्दी ही लाने वाले हैं। और ये MCQ का पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 इसका आने वाला है। सो धन्यवाद। एंड ऑफ द वीडियो।